लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के संघर्ष में और बाद में स्वतंत्रता के बाद देश को नया आकार देने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने शिक्षक निष्कमेश्वर प्रसाद मिश्रा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। शास्त्री जी ने जनवरी 1921 में बनारस में गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा एक आयोजित सभा में भाग लिया। तब वो सिर्फ 10वीं कक्षा में थे और अपनी अंतिम परीक्षा से 3 महीने दूर थे। कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवक के रूप में वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी थे। शास्त्री जी ने द पीपल सोसाइटी मंडल सदस्य के रूप में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के शिष्यों के अनुसार उन्होंने लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित जो मंडल था उसके आजीवन सदस्य बने थे। बाद में वो सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचे। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो उनके अपने मूल उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को संसदीय सचिव के रूप में चुना गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उन्हें गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में परिवहन एवं पुलिस मंत्री नियुक्त किया गया। जब तक वो मंत्री रहे उन्होंने इस पद को पूरा न्याय देने का काम किया और पुलिस सिस्टम को अनुशासित बनाया। बाद में शास्त्री जी को साल 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू राज्य के प्रमुख थे वह 1952, 1957 और 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के लिए इम्पोर्टेंट थे। वो 1952 में यूपी से विधानसभा चुनाव लड़े और तब वे 69% अधिक वोटों से जीत गए। यूपी में होम मिनिस्टर के बाद उन्हें एक मंत्री के तौर पर दिल्ली बुलाया गया था। सत्ता रहते हुए ही 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया और बाद में शास्त्री जी को 9 जून को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो एक समाजवादी, सौम्य स्वभाव के और मृदुवादी नेता थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब देश में अकाल पड़ गया था और इसी समस्या से देश को निकालने के लिए उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका ये मानना था कि देश के विकास के लिए सैनिक और किसानों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा उन्होंने किया भी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में अप्रैल महीने से लेकर 23 सितंबर के बीच लगभग 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के बाद करीब 4 महीने बाद जनवरी 1966 में दोनों देशों के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए पहुंचे। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान वहां गए थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्व समझौता हो गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस समझौते को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी पर बहुत दबाव था। रात को वो खाना खाने के बाद वो सोने के लिए गए थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। करीब रात के 1:32 को दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी का निधन हो गया और तब से लेकर आज तक सब लोग यही सोचते हैं कि कैसे अचानक शास्त्री जी की ये मृत्यु हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था और उन्हें जानबूझकर मारा गया था। उनके साथ साजिश की गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है इस केस के बारे में और उसके बाद इस केस की ज़्यादा तहकीकात भी नहीं हुई और उनकी मृत्यु आज तक सबके लिए एक रहस्यमय खबर बन चुकी है। मित्रों, अगर आपको शास्त्री जी के ऊपर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।